नमस्कार। पोलियो को जड़ से खत्म करने की इस जंग में हम जीत के बहुत करीब हैं और इस लड़ाई के असली हीरो हैं आप, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो ये गाइड आपके लिए है ताकि हम सब मिलके उस आखिरी पोलियो वायरस को भी ढूंढ निकालें और हमेशा के लिए खत्म कर दें। जरा एक बार सोचिए, 1988 में हर साल दुनिया भर में 3.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे वाइल्ड पोलियो वायरस का शिकार हो रहे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3.5 लाख परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें थीं। और अब इस तस्वीर को देखिए। दशकों की जबरदस्त मेहनत और एक बहुत ही मजबूत सर्विलेंस सिस्टम की बदौलत 2020 में ये आंकड़ा 50 से भी कम रह गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमारी जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जीरो तक कैसे पहुंचें, उस हर एक आखिरी पोलियो वायरस को कैसे ढूंढें जो कहीं भी छिपा हो सकता है। इसका जवाब एक बहुत ही असरदार तरीके में छिपा है, जिसे हम कहते हैं AFP सर्विलांस। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक अकेले केस की सही पहचान से। ये इस पूरे मिशन का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये WHO की ऑफिशियल परिभाषा है और यही हमारा सबसे बड़ा टूल है। मतलब अगर 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को अचानक शरीर में ढीलापन या लकवा महसूस हो, या फिर किसी भी उम्र के मरीज में लकवे के लक्षण दिखें और डॉक्टर को जरा सा भी शक हो कि ये पोलियो हो सकता है, तो उसे तुरंत एक AFP केस माना जाना चाहिए। आइए इन शब्दों को और आसान बनाते हैं। अक्यूट का मतलब है अचानक, मतलब लकवा धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से कुछ ही दिनों में हो जाए। फ्लैसिड का मतलब है कि मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ जाएं, उनमें कोई अकड़न ना हो। और पैरालिसिस तो आप जानते ही हैं, यानी हाथ या पैर का काम करना बंद कर देना। तो जैसे ही AFP का कोई भी संदिग्ध केस सामने आता है, हमारा काम तुरंत शुरू हो जाता है। आप समझे कि यहाँ एक एक मिनट कीमती है, हमें फौरन एक्शन लेना होता है। ये जो 10 स्टेप का फ्लो चार्ट है, ये हमारी पूरी प्रक्रिया का एक तरह से रोड मैप है। ये हमें गाइड करता है कि केस की पहचान से लेकर फाइनल रिपोर्ट आने तक हमें कब, क्या और कैसे करना है। इसके पहले 3 कदम तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इनमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। पहला, केस को पहचानिए। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर अपने से ऊंचे लेवल पर इसकी जानकारी दीजिए। और तीसरा, एक ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर फौरन इसकी पूरी जांच शुरू करेगा। अब बात आती है सबसे अहम सबूत की, और वो है स्टूल सैंपल। क्योंकि वायरस की लैब में पुष्टि करने के लिए इन सैंपल्स का सही तरीके से लिया जाना और भेजा जाना ही सब कुछ है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हर संदिग्ध AFP केस के लिए हमें ठीक 2 स्टूल सैंपल चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा, सिर्फ 2। सैंपल लेने में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। दोनों सैंपल 24 से 48 घंटे के गैप पर लिए जाने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये लकवा शुरू होने के 14 दिनों के अंदर ही कलेक्ट हो जाने चाहिए। सैंपल का साइज भी जरूरी है, करीब 8 से 10 ग्राम, मतलब अंगूठे जितना। ठीक है, सैंपल तो हमने ले लिया, लेकिन अब उसे सही सलामत लैब तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सिस्टम काम आता है, जिसे कहते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन का सीधा सा मतलब है एक ऐसा ठंडा रास्ता बनाना जो सैंपल को फील्ड से लैब तक बिल्कुल सही तापमान पर मेंटेन रखे। ऐसा इसलिए ताकि अगर सैंपल के अंदर वायरस मौजूद है तो वो रास्ते में मरे नहीं और लैब में उसकी पहचान आसानी से हो सके। और इस काम में हमारा साथी है ये स्टूल सैंपल कैरियर। आप इसे एक खास किस्म का ठंडा बक्सा समझ सकते हैं। इसके अंदर 4 जमे हुए आइस पैक्स, सैंपल रखने के कंटेनर और सारे जरूरी फॉर्म्स होते हैं। इसे अच्छी तरह से सील करना और कसकर बंद करना बेहद जरूरी है। आप टाइमलाइन देखिए, सैंपल को लैब तक पहुंचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 72 घंटे यानी 3 दिन का वक्त होता है। और अगर किसी वजह से इससे ज्यादा वक्त लगने वाला हो तो सैंपल को -20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करना ही एकमात्र रास्ता है। तो एक बार जब सैंपल लैब पहुंच जाता है, तब इस पूरी कहानी का आखिरी और निर्णायक हिस्सा शुरू होता है। यहीं पर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। WHO से मान्यता प्राप्त लैब में वायरस की जांच होती है। इसके साथ ही लकवा शुरू होने के 60 दिन बाद मरीज का एक फॉलोअप एग्जाम भी होता है। फिर इन सभी रिपोर्ट्स और डेटा को एक एक्सपर्ट कमेटी देखती है और अपना आखिरी फैसला देती है, और ये सारी जानकारी वापस हेल्थ सिस्टम तक पहुंचा दी जाती है। तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस सारी मेहनत का असल मकसद क्या है? मकसद है ये साबित करना कि किसी भी इलाके में पोलियो वायरस अब मौजूद नहीं है।
और किसी भी देश को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब उसका सर्विलांस सिस्टम इतना ताकतवर हो कि वो एक भी वायरस को छूटने ना दे। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है। हर एक जांच, हर एक सैंपल एक बच्चे की जिंदगी बचाने का, एक पूरे समुदाय को सुरक्षित रखने का और हमें एक पोलियो मुक्त दुनिया के और करीब ले जाने का एक मौका है। ये पूरा सिस्टम उतना ही मजबूत है जितनी इसकी सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी यानी आप। तो सवाल यह है कि क्या हम सब अगला केस ढूंढने और उसे सही तरीके से रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारा जवाब ही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पोलियो सिर्फ इतिहास की किताबों में रहेगा।